तुम्हारी बेटे बेसब्री पे नहीं मारे ना। देख तुम्हार माई कुछ ना कहीं कहीं नहीं कि और पटक पटक के मारा। अच्छा तो कहाँ मारे रहे? वही खड़ंजा पे। खड़ंजा पे। सोनी कहा थे जैसे एकर बाप छिनरा बाय एकर महतारी रंडी छिनरी बाय ई रंडियवा कर हमार भतीजा मार खाए से इन्हें लोगन हमारे बिटिया के मारे है। बूढ़ा कहाँ पटक के मारन है इतना मारा एकर जुआनी चढ़ गया बा जवानी चढ़ गया बा हमारी बिटिया के तो मारी ना लोगन। मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन भेजे। अच्छा। लेकिन कोई छानबीन नहीं हुआ हमें। अच्छा। हमें कहा था तू खुद अपनी लड़की की फांसी पे लटका दिया। ऐसी कौन सी माँ है अपनी बच्ची को तन से पैदा करे इतनी बड़े करे अपने छाती से दूध पिलाए फिर वो खुद अपने फांसी पे लटकाएगी? आजकल दुनिया में कोई माँ ऐसी की है? अगर फांसी लगाई होती मेरी लड़की अगर उसकी आंख निकल जाती उसकी जीभ निकल जाती मेरी बच्ची को कुछ नहीं निकला हुआ अच्छा था। ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं अगर आज कार्रवाई नहीं होगी किसी के साथ ऐसे आज मैं अपनी बच्ची को खो दी एक बच्चे लेके मैं तड़प के बिता रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय हैं सुल्तानपुर जिले के भेलारा जखवा गांव में। यहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब अनहोनी हो गई है। मतलब ये सोचते हुए भी हमको समझ लीजिए हमारा आत्मा रो दे रहा है। यहाँ पर एक लड़की थी, कितने साल की थी लड़की? 14-15 साल की लड़की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको जो है मार करके या जो भी कह लीजिए या फांसी लगा करके कुछ झगड़ा विवाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है घर में टांग दिया गया था। तो आप कौन हैं? मैं विद्या की मम्मी हूँ। आप उनकी मम्मी हैं? जी। तो आप एक बात बताइए, मतलब ये क्या है, मतलब आपको क्या लगता है ये? जी मैं शीश में काम करने गई थी, मैं घर पे नहीं थी। अच्छा। मेरे बच्चे फोन करके मुझे बताए तो वहाँ से भागी भागी आई। इसके बाद जो है वो क्या बोल सुमित्रा बोल रही है कि जो हमें मैं जो सचिन का जो है मारे हुए थे इसीलिए उन्हें उससे मारा गाली दिए। ये सब लोग अच्छा, खुद तो मारे थे। एक काम करो, आप अपने भाषा में बोला, भोजपुरी में कोई दिक्कत ना हो, अपने भाषा में बोला। जो है ये लोग ना अरे हिंदी हमारे भाषा में बोला, जैसे हम बोला तो पीछे बोला। इन्हें लोगन हमारे बिटिया के हाँ। कहन कि जौन है सोनी कहा थे जैसे एकर बाप छिनरा बाय एकर महतारी रंडी छिनरी बाय ई रंडियवा कर हमार भतीजा मार खाए से इन्हें लोगन हमारे बिटिया के मारन है। बूढ़ा कहाँ पटक के मारन है इतना मारा एकर जुआनी चढ़ गया बा जवानी चढ़ गया बा हमारी बिटिया के तो मारी ना लोगन। और तुम्हारी बिटिया बेसब्री पे नहीं मारन है। देखा चाची, हम समझ सकीला केहू परिवार का अगर एक सदस्य बिछड़ी जाला बहुत तकलीफ होला, हम समझ सकत ही दर्द होकर। लेकिन मतलब एकर कुछ जांच पड़ताल ना भल पुलिस प्रशासन द्वारा? कुछ जांच कुछ ना भय। एक बाद हम गए अखर नगर थाना पे। हाँ। रिपोर्ट आने वह ना मतलब हमें पैसा देख से नहीं दबवाए दिए हैं। अच्छा। हमें कहा था तू खुद अपनी लड़की की फांसी पे लटका दिया। ऐसी कौन सी माँ है अपनी बच्ची को तन से पैदा करे इतनी बड़े करे अपने छाती से दूध पिलाए फिर वो खुद अपने फांसी पे लटकाएगी? आजकल दुनिया में कोई माँ ऐसी की है कि मैं खुद कर दूंगी? नहीं, ये कोई माँ नहीं कर सकती है, चाहे किसी की भी माँ हो। आज के डेट में देखोगे आप, कुत्ते का जो बच्चा होता है वो भी मतलब उसको भी बच्चे को कोई छूता है तो वो भी झपट के काटने को दौड़ती, भले आप उसको मार दो मार खा लेगी। तो ये बहुत आप सही बोल रही हैं, कोई भी माँ रहेगी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है या फिर और कोई मीडिया वालों ने इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया? नहीं, कोई नहीं उठाने का प्रयास किया। कोई नहीं किया भैया। मीडिया के पास हम नहीं गए थे। हम मतलब हर जगह फोन किए और मुख्यमंत्री के पास एप्लीकेशन भेजे। अच्छा। लेकिन कोई छानबीन नहीं हुआ हमें। अच्छा। हमें कुछ मतलब तो भैया देखा, हम लोग गांवटी लोग हैं। हम लोगों की अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, अगर इस तरह का कोई भी वारदात होता है तो हम अपने लहजे में ये बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम गरीबों का वोट पा के हम आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, कम से कम उनके दुखों को जो है समझा जाए। अब तो जो मर गया चला गया वो तो आएगा नहीं, कम से कम उस गरीब उस बेसहारा माँ को कम से कम एक क्या बोले अभी हम उसको कम से कम ये तो होना चाहिए कि नहीं हम उनको इंसाफ मिले। ठीक है, हम आपके सामने मारे रहे ना। अच्छा देखिए, अच्छा ये थी बच्चियाँ। अच्छा, कहा जाता है दोस्तों कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या झूठ है ये हम थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबू आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम है मोहित। अच्छा, तुम्हारा नाम मोहित है, तुम्हारा बाबू? नंदनी। आपका? रोहित। अच्छा बताओ, का भल्ला लोधीना हो, डराया मत केहू के, डराए की जरूरत ना हो, जौन भी भलो आप खुल के बताओ का भल्ला मारे रहने के हो पटक के और हमरे माई बैठी रहने के। अच्छा, तो माई तो हर कुछ
तोहर माई कुछ ना कहीं? कहीं नहीं कहीं और पटक पटक के मारा। अच्छा, तो कहाँ मारे रहे? हाँ ये खड़ंजा पे। खड़ंजा पे। अच्छा, कितने लोग रहन मारत? हम्म, कै लोग मारत रहन, मतलब एक लोग रहन, 2-3 लोग? बताए दा 3 जने रहे। 3 जने रहन। नाम का हो सब? राजकुमार, हाँ, सचिन और रामरती। अच्छा, तो मतलब आप ना प्रयास करें कि छोड़ दे जौन हो, काहे मुआ नहीं बका, ऐसा कुछ आप ना बोले उस समय? नहीं नहीं, आप तो बच्चा हन। और सही कहा था ने? हाँ का बाबू सही कहा था? हाँ तो देखे रहूं सच में, झूठ ना ना नहीं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान के रूप हैं। ठीक है, हम दिखा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा 10 साल 12 साल 8 साल के बच्चे बच्चियां हैं। अब इस पे मतलब लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या वाकई में ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। और अगर ये वीडियो वायरल होकर माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके पास अगर जाता है तो उनसे मेरा अपील है कि ऐसे ऐसे जो है जो कांड हो रहे हैं उस पर कृपया आप उस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि गरीब का ओट ही पा करके आप वहाँ तक बैठे हैं, उनका दुख तकलीफ आप समझें। तो आइए हम चलिए दिखाते हैं जगह कहाँ पर वो फांसी लगाई थी, क्या हुआ था, थोड़ा आप दिखाइए माता जी। आइए, बत्ती लाओ बत्ती लाओ। आइए ऊपर ऊपर थोड़ा दिखाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही शिकंजा है जो कि आरसीसी का ढलैया करवाते उसमें पंखा लटकाने के लिए बनाया जाता है। तो किसको पता कि ये पंखा लटकाने वाला जो है एक मौत का कारण जीता जागता साजिश बन जाएगा। अपने आप में बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। अब इसमें कितना हकीकत है क्या है कुछ? जी भैया, ये देखो बगल का मुकाना तोड़ा गया है। अच्छा अच्छा, लगा के सिटकी लगाई गई और मेरी बच्ची की जान ले गई है। अच्छा अच्छा, ये वहाँ मुकाना तोड़ा गया, सिटकी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जो मतलब जो बच्ची थी जो गुजर गई, जिसको जो मर गई, वो जो है मुक्का बता रही कि ये तोड़ा गया है, सिटकिनी लगाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई हम लोग देख नहीं, मतलब हम लोग थे नहीं, बाकी एक ममता जो माँ है जो उस बच्ची को जन्म दी थी, वो रो रो के बयां कर रही। इसमें कितनी सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम प्रशासनिक अधिकारी से भी ये मांग करना चाहते हैं कि अगर कुछ हुआ हो या ना हो, कम से कम आकर के यहाँ पर देखा जाए, जांच पड़ताल किया जाए और उस मामले को संज्ञान में लिया जाए, ताकि इस गरीब महिला को इंसाफ मिल सके। अगर फांसी लगाई होती मेरी लड़की, अगर उसकी आंख निकल जाती, उसकी जीभ निकल जाती, मेरी बच्ची को कुछ नहीं निकला हुआ अच्छा था। ठीक है, अगर फांसी लगाई होती तो मेरी साड़ी, मेरी रानी ने चुनिया के रखी थी, साड़ी नीचे गिरा देती भैया। हाँ, साड़ी भी पड़ी हुई साड़ी है। वैसी पड़ी, मेरा दिल नहीं करता नहीं, साड़ी पड़ी। जैसा कि आप सभी मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मान लीजिए कोई फांसी लटकता है, मेरी बात सुनिए, कोई फांसी लटकता है तो कहीं ना कहीं छटपटाहट होती है। हाँ। जब छटपटाहट होगी तो इधर उधर हाथ पांव मारता ही है। साड़ी फाड़ी वैसा का वैसा रखा गया है। और मतलब क्या कहें, मेरे पास शब्द ही नहीं है और कोई किसी का दुख बांट नहीं सकता। बाकी बड़ी पीड़ा है हमको भी। तो आइए बाहर चलते हैं। और कोई घर में आपके था नहीं? जी हमारी सास खुद गार्जियन थी, वो खुद ऐसे करवाई हैं। अब जो भी है, सबसे बड़ी बात गलत ये है कि मान लीजिए जो जिसने देखा वो उसको कम से कम तो बोलना चाहिए, रोकना चाहिए। भाई घर की बच्ची है, मान लीजिए गलती भी होती है तो सामने वाला 2-4 तमाचा मार के चलो साइड हटो, जाने दो, आज के बाद ऐसा गलती बोल रहे हैं। सड़क पे गिरा के मारा गया, 3 लोग मारे हैं, कोई नहीं बोला। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हम लोगों का काम ही है जो इस तरह के मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। हम लोग मनीष कश्यप या फिर बड़े पत्रकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की सोच जो है ऐसी होती है कि ज़मीन पे जो गरीब है, गुरबा हैं, जो असहाय हैं, जो सताए गए हैं, उनका मुद्दा उठाया जाए। और इस वीडियो से आप सभी को क्या मिला, क्या आप लोग चाहते हैं कि इस गरीब महिला को, उस बच्ची को इंसाफ मिले, तो प्लीज़ इसका समर्थन कीजिए, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे गरीब माँ जो है इतना असहाय बन के आज बेचारी रो रही हैं, उनका कम से कम अब क्या बोलें, कुछ शब्द ही नहीं है। कुछ कहना चाहेंगी माँ? जी हम कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज कार्रवाई नहीं होगी किसी के साथ ऐसे, आज मैं अपनी बच्ची को खो दी, एक बच्चे लेके मैं तड़प के बिता रही हूँ, लेकिन कल
कल इसे पूरी गांव में, पूरी जनता में ऐसी होगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही कहेगा, उसका कुछ सुनवाई नहीं होता। नहीं, आपकी बात सही है। मान लीजिए आज आपके साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है, परसों उनके साथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं चुप रहना भी एक बुज़दिली है, और कम से कम आदमी को बोलना चाहिए। बच्ची गुजर गई बेचारी, अब ये समझ जाइए, आदमी एक जानवर पाल ले 2 साल में कितना लगाव हो जाता है, कुछ हो जाता है, आदमी इतना वियोग करता है। अब जो बच्ची 14-15 साल कोई किसी ममता के आंचल के छाँव में पल के बेचारी पली बड़ी है, अब ये समझ लीजिए उसको कितना पीड़ा होगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माता जी आप रोइए मत, लेकिन हमारी यही मांग है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आप कृपया इस पे जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारी से कह करके जो है इस पे कार्रवाई करने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय राम जी की।